জয়গুরু 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 দারুণ দারুণ সঙ্গীত শুনলাম, আনন্দ বিভোরে করে দিলেন মায়েরা দাদারা সবাই। সঙ্গীত বসে আছি, সময় কেমন ভাবে পার হইলো এই 40 মিনিট আমি যখন থেকে ধ্যান করেছি বোঝা গেল না। যাই হোক, পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের শেষ কৃপা, আর তারপরে আমাদের একটা মঙ্গলে বার্তা আমাদের জীবনে কথোপকথন আমরা করি বা শুনি, তাই আমাকে আজকে দাদারা আশীর্বাদ করেছেন এ মহতি সৎসঙ্গে। খুব ভালো লাগলো দাদার পরিচালনা, বা এখন আপনাদের কতটুকু আমি আনন্দ দিতে পারি তার কথা নিয়ে, কিন্তু যেভাবে কীর্তন যেভাবে ভজন হচ্ছে, যাই হোক। আর একটা কথাই গুরু নানক বলেছেন, কালে আয় নানকা সদ্যেতে উঠে যায়, কালে আয় নানকা সদ্যেতে উঠে যায়। আমরা একটা লোক যখন দে রক্ষা করে আমরা আফসোস করি, দুঃখ করি, মানে শোক প্রকট করি, বহুত কিছু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা করি। কিন্তু গুরু नानक সহজভাবে বলছেন कि कल ले आए भेजे हुए नानका, भेजा है तो उसी नहीं, सद्देते उठ बुलाएगा तो चले जाएंगे। ঠাকুর এক জায়গায় সত্যানুসরণের কথা বলেছেন, মনে পড়ছে না কথাটা, যাই হোক, কে दूसरे की मृत्यु देख, दूसरे की यंत्रणा देख करके व्याकुल होना, ये सभी तो दुर्बलताएं हैं। जो शक्तिमान है उनकी नजर रहती है निराकरण की ओर, जैसे उसमें कोई विध्वस्त ना हो। मृत्यु तो होगी, कबीरदास ने बोला है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। और एक जगह कबीरदास ने चीज बोला तो ठाकुर जी ने उसी चीज को ही थोड़ा दूसरा ढंग से बोला है। मेरा दिमाग उस दूसरी जगह था, मैंने जब हम जन्म होने के टाइम में हंसते हैं तो रोने के टाइम में भी हंसना है, ये प्रकृति का नियम है। जब वैलिडिटी खत्म होता है तो उसका वो रिएक्शन करता है उल्टा। शोक करने में हम सुख नहीं पा सकते। किसी के मरने से, किसी के जन्मने से पृथ्वी रुकता नहीं है। दो बात बोल लिया तो हो गया बस। मेरे आचार्य देव ने उस बात को हमारे जीवन के पटल में रखा कि शोक करबे ना, शोक মানুষকে বিকর্ষণ ঘটায়, আনন্দ করবেন, আনন্দ মানুষকে আকর্ষণ করে। ये स्वाभाविक है। हमारे आचार्य देव शिष्य दादा बहुत दिन हो गए हम लोग के बीच नहीं रहे। कभी सत्संग में उसका लेख होता है, उनका लेख नहीं होता है। हमारे आचार्य देव ने समझा दिया, और हमारा कोई गुरु भाई चला जाता है तो उसको हम सत्संग में, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो वैसा था, वो चला गया, ये अभाव कौन पूरा करेगा। अरे ठाकुर जी जब गए थे ना देश छोड़ करके, दे रखा किए थे,
तो इसी लोग कोई कुछ दुर्बलता ग्रस्त होकर के बोलने लगे थे सत्संग का तो क्या हाल हो जाएगा। जिस बोरदा ने उस चीज को बखूबी निभाया, बखूबी निभाया एकदम, और उसी रथ के ऊपर में सवार होकर के परम पूज्य पाद श्री बोरदा ने रथ को आगे बढ़ाते गए। उसके बाद हमारे आचार्य देव श्री दादा, अभी वर्तमान हमारे आचार्य देव उस रथ को और आगे तो आगे ले जा रहे हैं। इसी को हमको नजर रखना है। मैं जो चीज बोलना चाहता था वो मेरे दिमाग में निकल गई कि समाज में छुआछूत का प्रावधान, ये मरना जमना, हमारे घर में गोरू बच्चा होता है और पशु पक्षी बच्चा देते हैं हम, जिसको घर में पालते हैं, वो भी तो एक प्रक्रिया है तो एक ही प्रक्रिया। তেতিয়া मानव जाति छुआ प्रावधान कोर पर आइले। मानुष मन हमारे जीवन का दो धरातल है। एक है भक्ति जगत का तल, मेरे दिमाग में वो चीज नहीं आ रहा है। एक है दो तल है, एक है मन का तल और एक है जो सर्वभूतों में सब जगह व्याप्त है। सर्वभूतों में आत्मबोध होने से आती है अहिंसा। जो मनमुख है और मन जो होता है वो शरीर मुखी होता है, वो शरीर का चिंता करता है, वो तो सब जगह ही है। कहां है वो? अंधकार में भी है। अंधकार भी को भी सल्यूट करना चाहिए। वाह क्या अंधकार, क्या चमत्कार है अंधकार, तभी तो प्रकाश है। वो प्रकाश भी वो है, अंधकार भी वो है। मेरा कहने का भाव है ये सब मनमुखी काम है, शरीर मुखी मनमुखी काम। आज मैं किसका बेटा था, कल में वो मेरा बेटा हो सकता है। ये देन लेन जो है जीवन का उधार चुकाना, ये चलता रहता है। इसके लिए बड़ा उतावला हम लोग को नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, वो तो पृथ्वी पर चला गया। मेरा आज सब्जेक्ट जो था कि दुनिया में ये शोक प्रकट करने का। मैं भी कल में समाज हमारा परिवार के साथ हमारे स्टाफ के साथ गया। एक पियोन था वो गुजर गया, तो बोला सरदार जी गाड़ी लेके आइए, हम लोग स्टाफ 3-4 आदमी और 2 गाड़ी लेके जाएगा। उसमें 200 रुपया उठा करके हम लोग गया उसके वहां, तो ये लोग शोक प्रकट किया। तो मैं मन में सोचा कि ठाकुर इसको मैं समझाता रहा कि तू दारू मत पी, अपने जीवन को इस तरह मत चला। ये जीवन बड़ा कीमती है। 1.5 साल हुआ रिटायर हुआ, पेंशन भी नहीं मिला। आदर्श जीवन में नहीं रहने से जीवन का भयावह परिस्थिति खड़ा हो जाता है। शायद मेरा भी वही होता। मैं 92 में दीक्षा लिया और जब देवघर जाने के बाद में मैं पगड़ी नहीं बांधता था, मेरा दाढ़ी नहीं था, चूल नहीं था। 1-2 बार जाने के बाद में मेरे को एक दादा ने बड़ा आदर से बोला कि नहीं आपका विशिष्ट जो है पगड़ी बांधना, चूली दाढ़ी रखना। रखने के बाद में आचार्य देव ने मेरे को रिसीव किया। शिशी दादा ने मेरे को प्यार दिया, बैठाते थे पास में, इधर आओ, जैसे बच्चा को बैठाते हैं। बैठाने के बाद में मेरे अंदर में क्या देखा नहीं जानता हूं। जितना प्रभु तूने दिया उतना मेरी औकात नहीं, मेरी तो औकात नहीं थी उनके पास जाने की। लेकिन उनकी दया, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मेरे को बोला, उन्होंने सोच लिया कि तेरे को हम बनाएंगे,
तेरा कहां कहां नट ढीला है उसको हम टाइट कर देंगे। ऐसा कौशल उनके पास था, ऐसा कौशल है उनके पास जो अचर्ज प्रथा है, ऐसा कौशल है। उन्होंने मेरा एक एक नट ढीला उसको टाइट किया। बीच में इधर उधर विचलित होते रह गया, जैसे अभी विचलित होता है भादो महीना में सत्संग जाकर के आदमी लोग क्या होता है, किसी किसी को तो एलर्जी हो जाता है। मेरे को गाना गाने को नहीं दिया, मेरे को अर्चना करने को नहीं दिया, तो मेरे को ये नहीं दिया, तो वो नहीं दिया। ये भादो महीना मेरा एक दिन खराब हो गया। मैं जैसे भादो महीना ही हमारा सब कुछ है। नहीं, सदा दिवाली साध की, चत्तो पैर बसंत। साधु के लिए तो सदा दिवाली होती है। और साधु का डेफिनेशन होता है सीधा होकर चलना, आदर्श के प्रति, गुरु के प्रति। उसके लिए तो सदा दिवाली है, उसके लिए चत्तो पैर बसंत है। तो हम सत्संग जाते हैं भादो महीना में, सुबह प्रार्थना नहीं होता है। वहां सुन के आते हैं सत्संग में कि जेखने था कि होश न बेहोश करते सन्ध्या प्रार्थना তাতে হবে কোন পূর্ণ শক্তি পাবে বর্ধনা। এ মাটিকে নাম ধ্যানের কথা বললেন, নাম করবেন। বাহ, আমাদের জায়গায় মাদাই নাম করে করে পৃথিবীর জয় করেছেন, কিন্তু নাম আমরা কতটুকু করতে পারি? যেখানে গেলে মনের গ্রন্থির মোচন হয় সেটা তো তীর্থ, যেখানে গিয়া অ্যালার্জি হয় সেখানে যাবার কোনো প্রয়োজন নাই। সেখানে মন উদাস হয়। ঘরে পরিবারকে নিয়ে प्रार्थना करो 2 बेला, नाम ध्यान करो, नहा धो करके ठाकुर जी को फूल देना, ठाकुर जी को इष्ट वृत्ति करना, गाना गाना ठाकुर जी के सामने में। यही तो कौशल है सुंदर रहने का। भालो मंद विचार ना करे, गुरु ते आकृष्ट हुआ भालो। ये आचार्य देव ने मेरे को सिखा दिया। मेरा जहां जहां नट ढीला था वहां टाइट कर दिया। फिर करते धरते मैं भी सत्संग में जाता था, तो मेरे को लगता था कि ये तो चीज अच्छा नहीं हो रहा है, ये चीज अच्छा नहीं हो रहा है, ये चीज अच्छा नहीं हो रहा है। करते धरते उस चीज को डाइवर्ट कर दिया मेरे जीवन को। बोला ना, ये साधना नहीं है, ये साधना का पंथा नहीं है। तुम सुंदर होना है, मत जा। मंदिरों में ठाकुर जी नहीं बैठे हैं, उसके तो सृष्टि में वो है। उसके सृष्टि को सुंदर करो। उसके बंदों को जार्जन करके इष्ट विधि प्रायण करके तुलो। इससे बड़ा क्या खुशी करने का पंथा हो सकता है गुरु को? আমাদের শাস্ত্রে আছে সারা জীবন করলে সাঙ্গ কীর্তন তবে বিনা মিলবে ব্রজে নন্দন। শিয়ালের দলের মতন যদি আমরা সৎসঙ্গে যাই, এক दूसराর দিকে মুখ ফিরে জয় গুরু দেব না, সেটা কিন্তু আমার জীবনে শোভা পায় না। সৎসঙ্গে যাব সাধারণভাবে যাব। যদি আমি ভাবি কি ও না এটা তো ভালো হয় নাই, তবে আমার এনার্জি হয়েছে, নাথিং, যাবার প্রয়োজন নেই। मैं एक एक चीज को सत्संग जगत में क्या क्या चीज में कहां कहां ऋतिक देवता लोग का जो करनी है दायित्व है, किंग मेकर बनना। वो खुद किंग होकर के बैठ के कुछ लोग किंग मेकर बनना है मेरे को। अल्फ अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जगह कौ पले को मंदे। मंद और भालो तो तारी सृष्टि। আমি কুরূপ ভিতরে সুন্দর দেখতে চেষ্টা করব, কিন্তু সে প্রবৃত্তি আমার ভিতরে গ্রো করতে হবে। তো আমি তো দেখতে পাচ্ছি, দেখার ক্ষমতাই হয়নি আমার কুতেও ভালো দেখার।
আমি কুকে और পালিশ করে সমাজের সামনে রেখে দিই। আর তিনি আমাদের বারবার আচার্যদেব বলছেন মানুষের দোষ ঢাকার প্রয়াস করবেন। মানুষ দোষ গুণ নিয়ে তো মানুষ তাদের দোষ ঢাকবার জন্য চেষ্টা করবেন। আর ঢাকতে ঢাকতে তোমার দোষ দেখবেন হাজার হাজার লোক তোমার দোষ ঢাকার প্রয়াস করেছে। दोष देखना, दोष मरना, इसे सतर्कता से त्यागो। ये ऐसे हैं घून पोका की तरह हमारे जीवन को ग्रास कर देते हैं। इसको छोड़ने पर भी ये अज्ञात रूप से फिर पुनः पहुंच जाते हैं। यदि अपनी इच्छा ना हो तो संशोधन की इच्छा लेकर के हमको अपने सामने पेश करना चाहिए। वो कपटता के लक्षण हैं। तुम आगे अकपट होना, সাহসী हो, তৃতীয় জানা যাবো ধর্ম রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার অধিকার জন্মেছে। তৃতীয় আমার জীবন তো বিশ্লেষণ করা ক্ষমতা আমাদের হয়েছে। যার जितने महाप्रभु आहे, जितने कोण बा पुरुष आहे আমার জীবনত, তেও আমার জীবনত মঙ্গল ইন করতে চেষ্টা করে। তৃতীয় আমি কি করু? তার বিরোধ করু। কিও বিরোধ করু? মূর্খতা কারণে। মূর্খতা না থাকিলে উপকারীকে নিন্দিত করা যায় না। ঠাকুর সত্যানুষ্ঠানে কইছে। और विरोध जितिया আমার জীবনে খাড়া হয়, তৃতীয় বুঝিব লাগে कि আমার যে সংস্কার পরম পুরুষের সংস্কার লগে বিরোধ উপস্থিত যদি হয়েছে, বিরোধ হওয়ার যে কারণ রাতিপুৱা প্রার্থনা করিব নোৱাৰো, বিরোধ স্বস্ত্রী প্রাণ হয়ে উঠা নাই, বিরোধ ল'ৰা ছোৱালী স্বস্ত্রী প্রাণ কৰিব পৰা নাই, বিরোধ স্তুতি টাইমলি করা নাই, বিরোধ যাজন কৰিবলৈ যোৱা নাই, বিরোধ দেবঘরে বছর বার বছর হয়ে গেল যোৱা নাই, বিরোধ কিন্তু ঘর বাড়ি একদম অট্টালিকা। ঠাকুর তো কিছু সব দিতে তো করলি গুরু পেতে পরিত্রাণ। শালা শুধু পাওয়ার ফন্দি, দেবার হাটটি হাত চেতন। এক ডাকেতে বলছি আমি ব্যর্থতার উন্নয়ন। কেন শাসন করেছে আমার উপর? আমার জীবন শাসন করি তেও প্রেমের শাসন করি তেও কেন আমার বানাবলে বিচারিছে। এই বিরোধ পা বাঁচিব হলে আমি ভালোবাসার টান, তার কর্মে আনে সফলতা। যে আমার মানব জীবনের যে করম, যে মহাপ্রভু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব যেনেকা আমার করম কইছিলে, আমি বিরোধ করুতে করুতে আজি আমি শুনে উঠতেও করিছো কি শালা আমার পূর্বজ ভুল করি গল। যদি মানিলে হেতেন তেও তার ভিতর কিবা বহুত কিছু থাকি গল, দিব কারণে বহুত কিনি থাকি গল। যদি ওয়েলকাম রিসিভ করিলে হেতেন মাধবদেব লিখিয়া তৃতীয় হয়তো और তো তেও আমার দিগ হল হেতেন। আজি সমাজ উপকৃত হল হেতেন, সমাজ আজি और সবল হল হেতেন। ঠিক গুরু নানক তেনেকুৱাই বিৰোধী কৰিলে। গুরু নানক লগত কিন্তু শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র লগত বিরোধ করিলে ধারা পড়িছে আমার জীবনে। আমি বিরোধ করলে আমার জীবন কোন ফলে যায় ডেগা পালাতে যোগ করিব পারি। আমার কি যোগ করিব? আমার তো মানুষ ডেগা পালাতে যোগ করে মানুষ লবি চিনি পয়সা রাখি গিনি। ঠাকুর কইছে সৎসঙ্গীরা কিন্তু আমার চিনি পায় আমি কোন ঘাটের লোক।
फुलझड़ी मार ले, ये कोई ना हो। अरे प्रेम का एक अलग मिशन है, वो तो मिशन ही एक अलग है। हे मिशन যদি আমি জড়িত হব পারো প্রেমের মিশনত, তেতিয়া আমার জীবন প্রেমময় হয়ে উঠিব। প্রেম শুধু দিবই পড়া যায়, দিবলেই শিকায় প্রেম। দিয়া নামই হয়েছে প্রেম। দেবা নেবা और गोपन कथा, ये से प्रेम लक्षण। मैं तो कई बार बोलता हूं, प्रेम में तो लुट जाना पड़ता है, जैसे मीरा, जैसे माधव देव, जैसे हनुमान, जैसे विवेकानंद, जैसे क्या किसका किसका नाम बोलूं, रविदास चमार। ब्राह्मण लोग उसको पैर से धिकारता रहा, मुख से, बातों से उसको ठट्ठा करता रहा, लेकिन रविदास चमार तो चमार निकले। कबीरदास वास्तव जीवन जिया, लोगों ने वास्तव जीवन जिया, काल्पनिक नहीं। आशीर्वाद कर दो मेरे को, आशीर्वाद कर दो, आशीर्वाद। कोई गुड़ का लड्डू है जो हाथ में पकड़ा दिया, ये लो दे दिया। अनुशासन बा ठाकुर बोल लें, हमको अनुशासन में रहना है, और उसी का नाम है अनुशासन। तब आदमी मानता है जब प्रेम करता है। जिसके साथ प्रेम हो जाए ना, उनका अनुशासन मीठा लगता है। तब तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे। कोई मर गया वो भी मीठा लगता है, कोई जन्म लिया वो भी मीठा लगता है। मरने से तीता क्यों लगता है? मर गया तो मर गया, बस खत्म तो खत्म। मैं तो लिख के दे के जाऊंगा, बोलते हुए यदि मैं मर गया, मेरे लड़का बच्चा को शोक मत करना, बैंड पार्टी लेकर के मेरे को निकालना, मेरी अर्थी को, कि वाह तुम जितना भी दिन जिया है शान से जिया है, कभी नत जानू नहीं हुआ, कभी तू स्थिर नहीं हुआ, तू व्याकुल नहीं हुआ, तू गुरु को लेके व्याकुलता तुम्हारे अंदर में रहा। मेरा लड़का जैन भी क्या सुनता ही होगा। मैं चाहता हूं कि उस टाइम जीवन को इस तरह के लेके जाके वाह, जा जाकर के फिर अगले वाला जन्म में जी तेरा और जन्म सुंदर हो। इसी को कहते हैं तेरा किया, तेरा पाना, तेरा मन सब कुछ किया, मेरे जीवन को अच्छा लगे। हरि नाम, मेरे को हरि नाम दीजिए, जो पदार्थ है, जो चखने वाला है, जो दर्ब है, दुआ है, अशुद्ध है, मेरे मुख में डाल दो, मेरा रोग ठीक हो जाए। हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। नानक जी मांग रहे भिक्षा उस अकाल पुरुष से, और इतने बड़े पुरुष वो भिखारी की तरह मांग रहे हैं, और हमको निशुल्क, जिसका दाम ही नहीं लिया, जिसका मूल्य नहीं लिया, जिसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है, वो हरि नाम सतनाम मेरे को मिला, तो हम कितना भाग्यशाली हैं। हम तो प्रार्थना करने में भी असमर्थ थे, हमको किसी ने जाके जाजन किया, उस मेरे को बाध्य किया, मेरे मन को खड़ा करके उसके आदर्श के खूंटा में बांध दिया, और हम सतनाम पा गए। और फिर सतनाम पाने के बाद में हम शोक करते रहेंगे? गोली मार। इस तरह का जीवन जीने को ठाकुर जी ने बोला है। आगे का सोचना कि हमको आगे क्या करना है, आगे बढ़ो। पीछे यदि जाएंगे तो पीछे का देखेंगे, अरे मेरा पिताजी का पिताजी था, उसका कभी फोटो देखा है? किसी का भी घर में देख लो, पिताजी का पिताजी, हमारे पिताजी का पिताजी का कोई चिन्ह है, कोई निशानी है, कुछ है? नहीं है, खत्म। और मैं हूं उसका जनरेशन, मैं हूं उसका उत्तराधिकारी। मैं इस समाज को बताऊंगा कि मेरा वो लोग था, मैं हूं, उसको छोड़, मेरे से बात कर। वर्तमान हमारे आचार्य देव, उनसे बात करना है। नहीं तो टोपी, सिर्फ टोपी रख के नमाज करी,
पर इमल ना किया, क्या लेना टोपी सिर तर के, माला फिरी लेकिन मन ना फिरिया, क्या लेना माला हाथ फड़ के। ओ गुरनाम सिंह, दही नहीं जमदा भावे लाल होए कर करके। दूध को जितना भी बॉयल करो वो लाल तो हो सकता है, लेकिन दही नहीं जम सकता। दही जमने के लिए उसमें थोड़ा खट्टा का जरूरत होता है। उसी तरह हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारी आचार्य देव यदि हमारे जीवन में नहीं रहेंगे तो हम ठाकुर जी को समझना नामुमकिन है, संभव ही नहीं हो सकता। हम आचार्य देव के पास जाना पड़ेगा, आचार्य देव सुनिधि लाभ करना पड़ेगा, आचार्य देव का आदेश पालन करना पड़ेगा, आचार्य देव को प्रेम करना पड़ेगा। तब हमारे जीवन में ठाकुर जी का उद्देश्य समझ में आएगा कि मेरे जीवन में उनका क्या क्या कर्तव्य है। नहीं तो फिर जो हो रहा है वही हो रहा है, होते रहेगा। मैं तो गुरु ग्रंथ साहब में यही समझाऊं, और हमारे पास एक और नया नवेला ग्रंथ मिला जिसका नाम है सत्यानुसरण ग्रंथ। सत्यानुसरण ग्रंथ। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट और है दादा, अभी भी 35 दिया मेरे को, मैं देख रहा हूं घड़ी, 35 में अभी 2 मिनट बाकी है। जो भी हो, परम दयाल श्री ठाकुर जी की दया है। मैं तो सतनाम कर्ता पुरख, जो गुरु नानक जी, सतनाम कर्ता पुरख, जो निरपौ है, जो किसी से डरता नहीं है, निरपौ निर्वैल है, वो तो अकाल मूर्त है, आजुन्नी से भंग है, वो तो गुरु प्रसाद है, जप है, आद है, जगाद है, सब युग में वो सब जगह समर्थ है। उस पुरुष को मिला है तो मेरे जीवन में तो कोई अभाव रह ही नहीं सकता। जीव जगत जीवन कांड करुणा में तुम्ही, तुम्हारा दया तो लभिषु जनों সকল পেয়েছি আমি। यही साधना करते रहना चाहिए, और बाकी साधना तो जो हुआ ताई होगी। इसी का भरोसा रखते हुए आप लोग का जीवन चलन सुंदर हो, इसका प्रार्थना परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरण में करते हुए यहाँ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादा जय गुरु।